हेलो गाइज, मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ आप एक्सेल में वी लुकअप कैसे यूज़ करें। एक्सेल बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी कोई भी कंपनी में जाओ, एक्सेल यूज़ करने के लिए आपको वी लुकअप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपको एक्सेल ज़रूर सीखना चाहिए और उसमें वी लुकअप पहले सीखना चाहिए। आप एक्सेल सीखने से कोई भी कंपनी में आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो एक्सेल एक्सेल के लिए वीलुकअप के लिए हम लोग एक टेबल लेते हैं। उस टेबल में एम्प्लॉय का नेम डालते हैं। दिस इज़ ओनली एग्जांपल गाइज, ओके। एम्प्लॉय नेम, उसका एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ओके। अभी नेम समझो, मान के पकड़ो एक्स वाई जेड और आईडी पकड़ो 146 और ज्वाइनिंग डेट 01/10/2022। दूसरे का पकड़े 01/09/2022 और तीसरे का पकड़े 12/5/2022। अभी हमको इसी डेटा को वीलुकअप में यूज करके लेना है। मतलब आपको एक आध एम्प्लॉय जिसको आप मतलब समझ रहे हो ना, कि कोई भी बड़ा डेटा हो ऐसा और उसमें से आपको पर्टिकुलर आदमी की डिटेल, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की डिटेल निकालनी हो, तो आप एक एक फाइंड ना करते हुए वीलुकअप का यूज़ करें। अभी वीलुकअप का यूज़ कैसे करें बताता हूँ। समझो ये टेबल में से आपने हेडलाइन निकाला और कॉपी किया और यहाँ पे डाला। अभी यहाँ पे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम डालते ही उसकी डिटेल आनी चाहिए। उसके लिए हम लोग इज इक्वल टू वी लुकअप कॉमा, जहाँ पे अब हम लोग नाम डालने वाले हैं, मतलब कोई भी चीज़ को उसके आईडी से, उसके नाम से ढूंढना हो तो पहले उसको सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे हम लोग कुछ उसके तरीके से, उसके नाम से ढूंढना चाहते हैं, कॉमा, जहाँ पे टेबल हो वो टेबल में जाकर सिलेक्ट करें और एम्प्लॉय की आईडी चाहिए तो सेकंड कॉलम तक सिलेक्ट करें। अगर थर्ड कॉलम चाहिए तो थर्ड कॉलम सिलेक्ट करें, मतलब थर्ड कॉलम के साथ सिलेक्ट करिए। फिर बाद में कॉमा देके आईडी चाहिए तो 2 नंबर सिलेक्ट करें और डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए तो 2 नंबर सिलेक्ट करें। हम लोग को वहाँ पे आईडी चाहिए तो इसलिए हम लोग वहाँ पे 2 सिलेक्ट करेंगे, 2 डालेंगे और कॉमा 0 कंपलसरी डालना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर एंटर दबाइए। अभी अभी सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए इज इक्वल टू वी लुकअप, जिसके नाम से सर्च करना है वो पहला कॉलम सिलेक्ट करें, कॉमा, जहाँ से डेटा उठाना है वहाँ जाकर वो डेटा को सिलेक्ट कीजिए जिधर तक डेटा चाहिए। तो हमें चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक सिलेक्ट करके कॉमा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम कौन से रो में है वो रो देखिए पहले। तो नेम का पहला, आईडी का दूसरा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का तीसरा।
तो तीसरा कॉलम चाहिए, इसलिए हम लोग 3 नंबर दबाइए और कॉमा 0 और ब्रैकेट पूरा करिए और एंटर दबाइए। फिर आप यहाँ पे ये फार्मूला को जहाँ तक चाहिए वहाँ तक डाल सकते हैं और जिस एम्प्लॉय का नाम डालोगे वहाँ पे डिटेल आ जाएगी। और एक बात को समझिए, ए बॉक्स में जितना भी डेटा होगा उसी एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ पे आएगा, अदरवाइज दूसरा एम्प्लॉय का नहीं आएगा, वहाँ पे एनए ही दिखाएगा। तो हमारा VLOOKUP पूरा हो गया। पहले हम लोग देखते हैं वाई का। यहाँ पे वाई डालने से उसका डिटेल आ जाएगा। अभी यहाँ पे डेट का फॉर्मेट अलग है इसलिए वो नहीं दिखा रहा, तो वहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में डेट में जाकर आपको जो फॉर्मेट में डेट चाहिए वो फॉर्मेट सेलेक्ट करिए और ओके दबाइए। समझे? अभी एक्स एम्प्लॉय का डालोगे तो वो आएगा और वाई का डालोगे तो ये आएगा। इसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करिए। फॉर्मेट सेल, डेट और जो फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए। और आपको इसमें दूसरे कोई भी एम्प्लॉय का नाम डालोगे तो वहाँ पे एनए ही दिखाएगा। इसका मतलब वो कॉलम में उसका नाम और डिटेल कोई कुछ नहीं है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? और एक्सेल सीखने के लिए मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।